हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट से जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका परिभाषा जान लेते हैं, जो जय प्रक्रम क्या होता है। तो जय प्रक्रम का मतलब फ्रेंड्स होता है जो जीवन के अनुरक्षण के लिए, यानी कि जो जीवन होता है लाइफ, उनके अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन और उत्सर्जन आदि जो ऐसे प्रक्रम होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जय प्रक्रम का परिभाषा लिख सकते हैं एग्जाम में। जो जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जो आवश्यक प्रक्रम है, उसी को क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। और यहाँ प्रश्न दिया गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता और फूल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। कहीं कहीं पर पत्तियां भी लिखा रहेगा। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक परिभाषा है जिसे आप नोट करके पॉज करके लिख सकते हैं। तो इसका परिभाषा है, जो पौधों द्वारा अनावश्यक रूप से जल को वाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, जो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और यह जो है वाष्पोत्सर्जन खास करके पत्तियों द्वारा ही जो है जल का वाष्पीकरण होता है। पत्तियों द्वारा जो ही है क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। अब एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है, जो पत्तियों में जो है छोटे छोटे रंध्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वही आपका हो गया स्टोमाटा। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को क्या कहते हैं, रंध्र के रूप में, उसी को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। इसमें आपका राइट आंसर 8वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के कारण जो होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। पेड़ पौधों में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जो पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो हरे रंग का होता है। तो हरे रंग का किस कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ प्रश्न दिया गया है मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ देंगे क्लोरोफिल में। और नया क्वेश्चन एक बन सकता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा जो है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल का ही दूसरा नाम है हरित लवक। कहीं कहीं पर दिया रहेगा तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ऑप्शन में आपको रहेगा क्लोरोफिल या फिर हरित लवक। तो आपको क्लोरोफिल और हरित लवक दोनों एक ही चीज है, इसलिए ध्यान रखना है। क्लोरोफिल इंग्लिश हो गया, हरित लवक हिंदी हो गया। तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर बी, 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या 5 वेशम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वेशम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितना वेशम, तो 4 वेशम। अब प्रश्न उठता है वेशम क्या है, तो वही हो गया वेशम कोष्ठक। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा मानव हृदय कितने कोष्ठक के होते हैं, तो आपको जवाब देना है 4 कोष्ठक के होते हैं। तो यहाँ पर 4 वेशम क्या हो गया, एक बायां अलिंद, यहाँ पर जो है वेशम का नाम है बायां अलिंद, बायां नीले, और एक है दाया अलिंद, दाया नीले। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 वेशम दे दीजिएगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेशम या 4 कोष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के द्वारा
जब सांस लेने की क्रिया होता है तो कितने प्रतिशत, श्वसन मतलब होता है सांस लेने की क्रिया, जब सांस लेने की क्रिया होता है तब कितने परसेंट जो है ऊर्जा यानी एनर्जी ताप के रूप में निष्कासित यानी कि निकल जाता है। निष्कासित मतलब निकल जाना, 20%, 40%, 60% या 80%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%, यानी श्वसन क्रिया के दौरान, सांस लेने की क्रिया के दौरान जो है 20% ऊर्जा जो है ताप के रूप में यानी कि टेम्परेचर के रूप में क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो आपका ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज के द्वारा। अब प्रश्न उठता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका भी परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। तो पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है खासकर प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे द्वारा जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यहाँ पर दिया गया है वृक्क, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, किडनी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको किडनी लिखा रहेगा, किडनी का ही हिंदी नाम है वृक्क। ठीक है, वृक्क और किडनी एक ही चीज का नाम है। तो यहाँ पर दिया गया है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, क्योंकि किडनी से जो है मूत्र का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन का। तो उत्सर्जन किस चीज का होता है, तो मूत्र का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन है पारगम, अपारगम, अर्धपारगम या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम। यानी कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? परागण, निषेचन, विसरण या उत्सर्जन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर में वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? तो पेड़ पौधे के जो होता है ना, उसके पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में हम तो जानते हैं दही के जमने में जो है बैक्टीरिया का योगदान आता है। यहाँ पर दिया गया है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। तो दही के जमने में जो है खास करके किण्वन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? दही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जीवन को नियंत्रित करने के लिए सभी का आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति यानी कि लगातार जो है ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए, शरीर का जो है डेवलप होना चाहिए यानी कि वृद्धि होना चाहिए, और टूटे फूटे जो ऊतक होता है, ऊतक का इंग्लिश नाम है टिश्यू, टूटे फूटे ऊतक की क्या होनी चाहिए? मरम्मत होना चाहिए। इन सभी का जो है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। यानी कि निरंतर हमको क्या मिलना चाहिए? एनर्जी मिलना चाहिए, जो एनर्जी हम लोगों को जो है भोजन से प्राप्त होता है। शरीर की वृद्धि भी होना चाहिए यानी इंक्रीज होना चाहिए शरीर में, और टूटे फूटे टिश्यू को जो है मरम्मत होना चाहिए। इनमें से सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिनके द्वारा शरीर में
ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। वैसे प्रक्रम यानी कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, यानी सांस लेने की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। इसमें तो सभी अनिवार्य है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सभी जरूरी है, लेकिन इनमें जो है वैसे एक ऐसा क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है, खास करके श्वसन यानी सांस लेना क्या है? सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न था डायलिसिस क्या है। एक चीज और ध्यान देना है, डायलिसिस खास करके जो है किडनी रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किडनी रोगियों को इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य माने कि मछली का मुख्य श्वसन, मत्स्य मतलब होता है मछली, तो मछली जो है किस अंग से सांस लेता है? कहीं कहीं पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर जैसे दिया गया है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो श्वसन मतलब क्या होता है? यहाँ पर सांस लेने की क्रिया, तो उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जिस अंग से जो सांस लेते हैं वो क्या हो गया? श्वसन अंग हो गया। यहाँ पर दिया गया है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है किया, फेफड़ा, गिल्स या नाक। तो सब जानते हैं जो मछली जो है गिल के द्वारा क्या करते हैं, यानी गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो मछली जो किस अंग से सांस लेता है, तो आपको जवाब देना है गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं जो है पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परिवहन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो है विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर में अवायवीय। ठीक है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। अब प्रश्न उठता है कि वायवीय श्वसन क्या है? ठीक है, यहाँ पर अवायवीय श्वसन क्या होता है, इनका परिभाषा बता रहे हैं। तो वायवीय श्वसन का परिभाषा बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। यानी कि वायवीय श्वसन जो है किसकी प्रक्रिया में होती है? O2 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो उसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, आपको पॉज करके अच्छे से उसका परिभाषा याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो वायवीय श्वसन हो गया O2 और अवायवीय श्वसन हो गया CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल या सफेद। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, यहाँ क्या देंगे? हरा। ठीक है, क्लोरोफिल का हिंदी नाम क्या है? हरित लवक। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा हरित लवक वर्णक का रंग किसके कारण होता है, कैसा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। यहाँ जैसे दिया गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्या होगा? आंसर में हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन या उत्सर्जन। तो हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। कवक जो है पोषण की, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन, आयरन जानते होंगे लोहा होता है, तो लोहा पर यह भी नहीं लोहा जो जिससे जो है बड़े बड़े उद्योग में बनाया जाता है, ये लोहा नहीं, यह खास करके दिया है आयरन की कमी से होने वाला रोग है। यानी आयरन जो यहाँ पर दिया गया है यह खनिज लवण के रूप में हमारे शरीर में है। क्या है, जैसे जो भी भोजन, जैसे पालक हो गया, उसमें क्या होता है खनिज लवण के रूप में आयरन उपस्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है एनीमिया, यानी कि रक्त में आयरन, यानी कहीं कहीं पर दिया रहेगा रक्त में लोहे की कमी से, तो कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया हो जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है मधुमेह, तो मधुमेह का है दूसरा नाम है आपका चीनी बीमारी भी बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, या इंग्लिश में बोल सकते हैं डायबिटीज। तो मधुमेह जो होता है वो खास करके इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है जो इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो किस में टिक लगाना है, मधुमेह में, या कहीं कहीं पर डायबिटीज भी लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन है फ्लोएम, कार्टेक्स, छाल या पुराने जाइलम में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद जो है कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में, पादप यहाँ पर होगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन में जाइलम में जल का वहन, 27 का ए आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। अब यहाँ पर हम बताते हैं तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है, तो जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवण को पेड़ पौधे को जो है, यानी कि जल और खनिज लवणों का परिवहन जो है जड़ से पत्तियों तक कराना। ठीक है, अब फ्लोएम का काम होता है जो पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों का परिवहन पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, तो जाइलम का मतलब हो गया जड़ से, यानी जल और खनिज लवणों का परिवहन जड़ से पत्तियों तक। जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों का जो परिवहन होता है वह जड़ से पत्तियों तक कराना, यानी जड़ जो हो गया यहाँ पर जड़ से पत्तियों तक कराना किसका काम है, जाइलम का काम है। और फ्लोएम का काम है जो उसमें जो पत्तियों के द्वारा बने भोज्य पदार्थों का परिवहन पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन हो गया उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। शरीर में भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद। ठीक है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन में अमीबा में। किसमें, अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त क्या है, कोशिका, ऊतक, पदार्थ या कोई नहीं। रक्त क्या है, अब यही प्रश्न पूछ देगा रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, या क्या होता है, ऊतक होता है। रक्त क्या है, ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में या कोई नहीं। तो स्टोमाटा बताए थे जो पेड़ पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों में। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आंख या कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग मतलब क्या होता है, जो उत्सर्जन करता है, जो त्याग करता है। तो किडनी, आपका किडनी से जहाँ पता ही है मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क, जिसका नाम है एक दूसरा नाम है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग 120 mm Hg या 150 mm Hg या 90 mm Hg, यानी में से कोई नहीं।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 mmHg। मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना या हरित लवक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हो गया? आपका पत्ती हो गया। इसके द्वारा अपने पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद या टैनिन। यानी पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया, यानी गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेक्स। पूछ सकता है लेटेक्स जो है किस प्रकार का होता है? तो गाढ़ा और दुधिया रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया जो है हमारे रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। अब यह यकृत हो गया, यकृत का दूसरा ही नाम क्या है? लीवर है। यकृत का दूसरा नाम क्या है? कहीं कहीं बदलिया रहेगा ऑप्शन में लीवर, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों फ्रेंड्स याद रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कहीं कहीं लीवर भी लिखा रहेगा। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में जो है यकृत से यानी कि लीवर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन में या सुबह शाम? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है दिन में ही होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना भोजन तैयार करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में कि रात में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो पादप में, पादप मतलब हो गया पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे में फ्लोएम संभाग होता है। अभी बताए थे जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। ऑप्शन आपका हो गया भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या अमीनो। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, जो शरीर पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। जाइलम का काम है जड़ से, जो है जड़ से जल और खनिज लवणों का परिवहन जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना, इसका काम है जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? 33 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो भौतिक प्रक्रिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, दार्शनिकरण या वैद्युत अपघटन? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। अब प्रश्न होता है स्वपोषी क्या होता है? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी जो है पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या सभी? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी। क्लोरोफिल का भी जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत होता है, सूर्य के प्रकाश का भी जरूरत होता है, उपरोक्त सभी। इसमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और सभी, यानी कि इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 43 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजेम से? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलेगा? बहुत ही इंपोर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है इस तरह का पूछता रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण या केंद्रक। तो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है।
पायरुवेट के विखंडन से जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कैसी कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में या अमाशय में? तो जठर ग्रंथियां जो है हम लोग के शरीर में अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। और क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है अमाशय में क्या पाया जाता है? आपका हो जाएगा जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 44 नंबर क्वेश्चन। जो रक्त में हल्के पीले रंग के, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन आपका हो गया प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या लसिका। तो रक्त में हल्के पीले रंग का जो दिखाई देगा चिपचिपा द्रव वह क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? हरित लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर कॉकरोच में? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 46 नंबर क्वेश्चन। वृक्क के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वृक्क के यानी किडनी, वृक्क मतलब हो गया आपका किडनी, तो किडनी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो लीवर को क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर यकृत लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर लीवर लिखा रहेगा। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। यानी हम लोग के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसका वजन कितना होता है फ्रेंड्स? 1.5 kg होता है, यानी कि 1.5 kg होता है। लीवर का वजन करीब कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। इतना भी ध्यान रखना है, ये सब भी क्या करना है आपको, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या जल? तो स्वपोषी पोषण जो होता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो को निर्माण होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल और सौर प्रकाश और जल इतना आवश्यक है। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो इतना क्या है? इतना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का निर्माण होता है इसलिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 49 नंबर में। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? यानी अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा भोजन का जो है अंतर्ग्रहण कैसे करता है? कूटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा या केंद्रक के द्वारा? तो अमीबा जो है वो भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है पीछे में, तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या हो गया? अमीबा हो गया। और अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा? तो कूटपाद के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। जो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2, 3, 4 या केवल 1? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है। ऑप्शन है अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्न चर्वनक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर? तो स्वाद कलियां जो है हमारे जीभ पर पाई जाती है, जीभ। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर। कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? तो हमारे जीभ के जो है जीभ पर लाखों स्वाद कलियां पाई जाती है, ठीक है, लाखों स्वाद कलियां पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है जीभ का आप 3 पार्ट में बांट दीजिए, मध्य भाग, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग। तो मध्य भाग में कोई भी स्वाद नहीं आता है, यानी कि मध्य जीभ का जो मध्य भाग होता है, बिचला वाला भाग क्या होता है? स्वादहीन होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्वाद नहीं होता है। आगे वाला भाग जो होता है जीभ का, ठीक है, वो भाग जो होता है आपका उसमें इसमें खट्टा और नमकीन लगता है। और पीछे वाला भाग होगा
गर्दन की तरफ बड़ा अंदर वाला भाग, उसमें क्या होता है, तो तीखा स्वाद होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डिएक या एपिग्लैटिस। अमाशय के अग्रभाग को, अमाशय का ही दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पेट, तो अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी नंबर, अमाशय के अग्रभाग। अग्रभाग मतलब होता है आगे वाले भाग, आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, कार्डिएक कहते हैं, कार्डिएक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी या अग्नाशय। तो मुख गुहा के का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। ग्रसनी को जो है मुख गुहा का पिछला भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है। सजीव का जो है मुख्य लक्षण क्या क्या है। ठीक है, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। मुख्य लक्षण क्या है, श्वसन है। सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान यानी सांस लेने की क्रिया के दौरान एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है। एडीपी के टूटने से, यहाँ पर फ्रेंड्स एडीपी नहीं होगा, एटीपी होगा। क्या होगा यहाँ पर, एटीपी। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, एटीपी। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। आपका ऑप्शन हो गया 30.5 किलो जूल केजी प्रति मोल, 305 केजी प्रति मोल, 305 केजी प्रति मोल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर का रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है क्या, रक्त बिंबाणु। अब यहाँ प्रश्न उठता है जो लाल रक्त कोशिका, अश्वेत रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और श्वेत रक्त कोशिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WBC, ये हो गया आपका, हो गया लाल रक्त कोशिका RB और C, RBC हो गया। इसका जीवन काल होता है 120 दिन और श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 1 से 3 दिन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है किसमें, छोटी आंत में। ऐसे भी अगर बात किया जाए तो हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हम लोगों का भोजन का पाचन जो है मुख से ही शुरू होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ दिया जाए जो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो बोलिएगा मुख से, यानी कि हमारे मुंह से ही क्या होता है, पाचन क्रिया शुरू होता है। जो ग्रास नली होते हुए बड़ी आंत में जाती है, फिर ग्रास नली होते हुए आमाशय में जाती है, आमाशय के बाद फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में जाकर क्या हो जाती है, पूर्ण होती है। छोटी आंत के बाद जो है जो मलाशय से बाहर निकल जाती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्तरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आंतरस, सक्कस, एंटीरिक्स, जठरस या इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। सॉरी, यहाँ पर होगा इनमें से ए और बी दोनों। तो छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्तरों को कहते हैं आंतरस, सक्कस, एंटीरक्स। ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को कहते हैं सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सीकम, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है, पित्त रस,
अग्नाशय रस, आंत रस या इनमें से सभी। तो इनमें से आपका हो जाएगा इनमें से सभी। छोटी आंत में जो है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो पित्त रस का भी होता है, अग्नाशय रस का भी उपयोग होता है, आंत रस का भी उपयोग होता है, यानी कि इनमें से सभी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन के लय के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ठीक है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? कायम, चाइल, कैलोमैक्रोन, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भोजन नहीं पच पाता है, अधपचा रहता है, उनका जो एक लेई रहता है उनको क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन हो गया 54 नंबर क्वेश्चन में 28, 30, 32 या 34। तो एक वयस्क मनुष्य के जो है कितने दांत होते हैं? 32, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे वाले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्लों के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या बी और सी दोनों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। सी नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी? इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में या रेक्टम में? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइल का अवशोषण होता है इलियम में। आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य जल या कार्बन डाइऑक्साइड। उपोत्पाद मतलब होता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या होता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण वृद्धि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण वृद्धि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी या प्राणिसम? यहाँ से यहाँ तक तो नहीं होगा। तो पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण की वृद्धि को प्राणिसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा या हरित लवक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं किसको? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? द्वितीय कोशिका, जाइमोदिन कोशिका, निक्स कोशिका या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय कोशिका।
द्वितीय कोशिका क्या करता है, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपका हो गया HCl। और इसका एक चीज और जानेंगे फ्रेंड्स, HCl में क्या काम होता है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो भोजन के साथ जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके साथ कुछ जो है कीटाणु भी हमारे अंदर चला जाता है, जिसको क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको गला देता है, यानी कि उसको जो है हमारे भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक का और भोजन को पचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका द्वितीय कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 1, 2, 3 या 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। यानी मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल के कौन सी रचना जो है कौन सी रचना अवशोषी अंग है, सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम या कोलन। तो अवशोषी अंग जो हो गया याद रख लेंगे, अवशोषी अंग हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। दांत अंश अस्थिक्षय कारण है। दांत जो होता है अस्थिक्षय के कारण क्या है, मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांत की सफाई न करना, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सॉरी, यहाँ पे इनमें से सभी है। दांत अस्थिक्षय यानी कि अस्थिक्षय मतलब होता है दांत के गिरने का मेन कारण क्या है, दांत तो मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दांतों के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली